नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। हम अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आर.एस. अग्रवाल का एवरेज चैप्टर लेकर के आए हैं। चलते हैं दोस्तों बिना समय गंवाए क्वेश्चन पर। दिया है दोस्तों प्रश्नावली 6A में नीचे दिए गए प्रश्नों में से प्रत्येक में ठीक उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। क्वेश्चन दिया है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है दोस्तों न तो सबसे ऊपर न ही सबसे नीचे, अर्थात मध्य में, जो एवरेज में होती है। सीधा सीधा चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तरफ चलते हैं। देखिए दिया है 76, 48, 84, 66, 70 और 64। इसका एवरेज निकालने का एक फार्मूला दोस्तों बता देते हैं। एवरेज बराबर होता है सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। देखिए दिया है 76, 48, 84, 66, 70 और 64। इसको दोस्तों हम ऐड करते हैं। जब इसको हम ऐड करेंगे कंप्लीट तो ये हमारा कितना आ जाएगा 408। कितना आ गया दोस्तों 408। और कितना है, कई संख्या है, 1 2 3 4 5 6 6 है। जिसको हम क्या करेंगे 6 से भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा 6 6 36, 4 बचा, 6 × 48। ये हुआ ऑप्शन करेक्ट हुआ। कौन सा ऑप्शन दोस्तों 66, मतलब ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। प्रथम 100 धन पूर्णांक क्या क्या होगा दोस्तों 1 2 3 4, इसी तरह कहाँ तक दोस्तों 100 तक। 100 धन पूर्णांकों का औसत और बटे ये हमको क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहला और लास्ट क्या करेंगे ऐड कर देंगे। 1 + 100 बटा 2 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना है 100 और 1 101, और 101 का आधा कितना हो जाएगा 50.5। 50.5 का मतलब 50.5। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो हम कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना है दोस्त। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत का मतलब ये हुआ कि 2 + 3 + 5 + 7 + 11 लेंगे, 9 नहीं लेंगे। अभाज्य का मतलब जो किसी से न कटे, खुद से कटे। 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। कितना हो गया दोस्तों 9। 2 3 4 5 6 7 8 9 नोट हो गया। और किससे भाग दे देंगे, इसको हम 9 से भाग दे देंगे। तो जोड़ने पर कितना आ गया हमारा, देखिए जोड़ने का तरीका। ये 23 है, 23 में 17 ऐड करिए, कितना हो गया 30 हो गया। फिर 19 में 13 ऐड करिए, कितना हो गया 30 हो गया। 11 में ये 11 है, और ये कितना है 5 5 3 8 2 10 हो गया, ये हो गया। जब इसको पूरा टोटल आप ऐड करेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, जब पूरा टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। इसी तरह क्रम से आप ऐड करेंगे और भागे 9। जब भाग देंगे दोस्तों कितना हो गया 11 सही 1/9 आ गया। क्लियर बात हो गई। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है दोस्तों, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का, तो हम क्या करेंगे सम लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में हम सम लेंगे। कैसे लेंगे दोस्तों, 2 लिया, फिर क्या हो गया 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा दोस्तों 20 तक जाएगा, क्योंकि 20 तक पे 10 अंक आएगी। अब इसका हम एक एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का एक आपको हम टैबलेट दिए हैं कि लास्ट में और फर्स्ट को क्या करेंगे ऐड करके और 2 से भाग देंगे। 20 2 22। अब 22 का आधा कितना हो जाएगा 11, अर्थात 2 + 20/2 कितना हो गया 20 2 22, और कितना आ गया 11 आ गया।
अब हम चलते दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्या कर रहा है? कह रहा 100 से कम, 100 से कम। ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 100 से कम, 100 से कम लेना है आपको। तो क्या करेंगे दोस्त? 1 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 7 लेंगे, उसके बाद करते जाएंगे। 100 से कम क्या होगा? 99। तो अब हमको क्या निकाला? हमको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट का ऐड कर देंगे, मतलब 99 + 1 या 1 + 99 कितना आ गया दोस्तों? 99 100 और 100 का आधा 50 हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है दोस्तों? कह रहा है कि 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्या, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्या मतलब 2, फिर 4, 6, इस तरह से कहाँ तक आएगा दोस्तों? 50 तक पूछा है, तो इसका क्या निकालेंगे? एवरेज। 50 2 52, 52 का आधा 26, मतलब 2 + 50/2 कितना आ गया? 26 आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ये 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है? 3 के प्रथम मतलब 3, फिर 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 5 15। तो क्या बताए हैं हम? एवरेज निकालने का। एवरेज का फॉर्मूला क्या बताए? एवरेज बराबर फर्स्ट और लास्ट का ऐड कर देंगे। 15 3 18, मतलब 3 + 15/2 कितना आ गया? 9 आ गया। 9 है आपका क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। करा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है? वर्गों का औसत कितना है? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जब भी आपसे वर्गों का औसत पूछे, अर्थात वर्गों का औसत, वर्गों का औसत पूछता है तो उसका फार्मूला होती है n+1 और 2n+1/6 होता है। अब अगर आपसे पूछे घन का औसत, मैं आपको बता दूं, घनों का औसत, तब उसका फार्मूला क्या लगाएंगे? n+1 का वर्ग बटे 4। क्लियर हो गया? अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग। जहां 10 है दोस्तों वहीं हम n रखेंगे। वर्ग का पूछ रहा है 10, तो क्या करेंगे? 10 और 1 11 इंटू 10 यहाँ भी रखेंगे क्योंकि 10 दिया है आपको। 10 दूना 20, 20 और 1 21, 21/6 हो गया। अब इसको दोस्त हल कर लीजिए। 3 दूनी 6, 3 7 21। अब हम आप इसको गुणा करके 11 7 77/2 काट करके हल कर लीजिए। कितना आ गया? 77 का आधा 38.5 हो गया। 2 3 6, 2 8 16, 10 लगाएंगे, 2 5 10 हो गया। क्लियर हो गई? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए कह रहा है 25 से + 25 भी बराबर 115 और कह रहा है कि ए तथा बी का औसत। औसत में दोस्तों कि एवरेज का आपको हमने फार्मूला बताया कि दोनों मतलब ए और बी दोनों का योग बटे 2। तो सबसे पहले हमको ए + बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो क्या दिया है? 25 से + 25 भी बराबर 115। तो इसमें हम क्या करेंगे? 25 कॉमन ले लेंगे। क्या बचा? ए + बी बराबर 115 बचा। ए + बी का मान निकालें, कितना हो जाएगा? 115/25 काटिए, कितना आ गया? 5 5 दूनी 10, 1 5 यहीं 15 और यहाँ 5 5 25 हो गया। अब हम क्या करेंगे? 5 दूनी 10, 1 5 15 कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका 2। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? इसी में रखेंगे। ए + बी मान कितना दिया है? 23/5 और ये क्या हो जाएगा? इंटू 2। 5 दूनी 10 गुणा करेंगे तो कितना हो गया? भाग देंगे फिर 2.3। कहीं है 2.3? नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 10 है, मतलब
5 संख्याओं का औसत कितना हो गया 10। तो मतलब गुणा करें कितना हो जाएगा 5 10 में 50 हो गया। फिर आगे कह रहा है इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए। मान लेते दोस्तों हम एक संख्या जोड़ देते, कितना 5 में जोड़ दे कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 कौन सी संख्या जोड़ी जाए औसत 12 हो जाए। कितना हो जाए दोस्तों औसत 12 हो जाए। मतलब गुणा करें कितना हो जाएगा 12 6 72। इसमें एक संख्या आपने जोड़ा है +1 किया है, इसमें एक संख्या जुड़ा है तो इसमें कितना हो गया प्लस कितना ऐड हुआ है, मतलब घटा दीजिए 2, ये हुआ आपका 22 आ गया। कितना आ गया 22 आ गया। क्लियर। मतलब अगला संख्या है। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्लियर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि क्रमागत 7 संख्याओं का औसत 33 हो, 7 संख्याओं का औसत कितना हो 33 हो, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। इसको कुछ भी नहीं करना है दोस्त। देखिए कैसे करेंगे आप इसको। क्रमागत, क्रमागत का मतलब तो दोस्तों क्रम से। 7 क्रमागत, 1 हो गया 2 3 4 5 6 और 7। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 33। मतलब 1 2 3 4 5 6 7। 7 में बीच में कौन सा आ गया दोस्तों 33, क्योंकि एवरेज होता है सबसे बीच वाला। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 33 बाद क्या आ गया 34, 34 के बाद 35, 35 बाद 36। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया दोस्तों 36 हो गया। क्लियर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी पूछता तो हम इसको 32 कर देते, फिर कितना हो गया 31, फिर 30। सबसे छोटी हमारा 30, सबसे बड़ी हमारा 36 और एवरेज हमारा 33। क्लियर हो गई एक ही लाइन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या कर रहा है 12, 4 क्रमागत सम संख्याओं का, सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या का मतलब जो 2 से कट जाए और कैसा हो 4 क्रमागत हो। मतलब क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया है दोस्त कितना हो जाएगा ये 4 क्रमागत सम संख्या कहती है 4। मतलब 1 2 3 4 हो गया। 4 में दोस्तों बीच में कौन सा आएगा, ये बीच में है आपका, ये बीच वाला हो गया। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है वो कितना दिया है 27 दिया है। सम चाहिए, सम चाहिए तो क्या करेंगे हम सम, इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 27 बाद क्या आ जाएगी हमारा 28 हो गया। 28 बाद सम संख्या क्या होगा 30 होगा। ये नहीं 29 होगा 30 होगा। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर बात हो गया। और सबसे छोटा अगर पूछता तो हमारा 26 हो गया। इससे नीचे 25 नहीं बल्कि 24 हो जाता। तो सबसे छोटा ये हो जाता, सबसे बड़ा ये हो गया और एवरेज हमारा ये हो गया। बात समझ में आ गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। अब हम चलते दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सतत, सतत कहे, क्रमिक कहे, लगातार कहे, बात एक ही हुआ। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत कितना दिया है 95। कितने का दोस्तों 5 का। 1 2 3 4 5। हमने कहा औसत जो होता है वो बीच का होता है, मतलब 95 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी। सबसे पहले तो इसको भर ले हम। 95 क्या हो जाएगा 96 नहीं बल्कि 97। क्यों, क्योंकि ये विषम कह रहा है। 97, 97 के बाद क्या आ गया 99 और इधर पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 93 और 93 बाद क्या हो जाएगी पीछे 91। अगर हम इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं, अवरोही मतलब घटते क्रम, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 93। देखिए 1 2 3 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहीं पर है दोस्तों, नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। मतलब आंसर हमारा 93 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्या है। 4 क्रमागत विषम संख्या है। तो क्या करेंगे आप, पहले हम ए लिखते हैं, बी सी और डी, और क्रम से होना चाहिए 1 2 3 और 4 हो गया। जिनका औसत कितना है दोस्तों 42 है। जिनका औसत 42 है। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिए, ये 42 हो गया। 42 मतलब बीचों
बीच वाला कितना हो गया हमारा 42। और कौन सा है विषम संख्या है, विषम संख्या 42 के बाद कितना आ गया 42 के बाद 43, 43 के बाद कितना आ गया 45 और 42 के नीचे जाएंगे कितना हो जाएगा 41, 41 के नीचे जाएंगे कितना हो जाएगा 39। अब उसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है बी तथा डी के गुणनफल। ये बी है दोस्तों और ये डी है। क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 5 एक का 5, लास्ट में कोई 5 है दोस्तों जी 1845। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये वाला क्वेश्चन 15 क्या कर रहा है, 5 क्रमागत संख्याओं सम संख्याओं, कौन सा सम संख्या ए बी सी डी और ई हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 गोला 2 3 4 और 5 हो गया। दिख रहा है दोस्तों, कह रहा है का औसत कितना है 66 है। 15 वाला 66 मतलब 1 2 3 4 5 में बीच वाला कौन सा, ये वाला है दोस्तों। मतलब कितना आ गया 66। कैसा चाहिए, सम संख्या चाहिए। 66 वक्त क्या आ जाएगी 68, 68 वक्त क्या आ जाएगा 70, इसके पीछे कितना होगा 64, इसके पीछे कितना होगा 62। अब हमसे क्या पूछ रहा है, बी तथा ई का गुणनफल। बी और ई का क्या हो जाएगा गुणनफल। लास्ट में 0 उतार लीजिए, 7 चौक 28, 7 छंग 42 और 43 44 हो गया, 4480 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। कहीं है ऑप्शन 4480 नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर लास्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है x। 1 2 3 4 5। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है x दिया है। यदि अगली 2 संख्याएं मिला दी जाए, पहले इसको दोस्तों सेट करिए। इसके क्रमागत दिया है मतलब 1 इसमें जोड़ दीजिए, 1 इसमें भी जोड़ दीजिए, 1 हो गया तो ये 2 हो गया, ये कितना हो गया x -1 हो गया, ये कितना हो गया x -2 हो गया। ये कब था, जब 5 क्रमागत संख्याएं थी तब। यदि अगली 2 संख्या मिला दी जाए, 1 और 2 मिला दीजिए, x + 2 के बाद क्या आ जाएगा x + 3, x + 3 के बाद x + 4 मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, मतलब बीच वाला कौन सा है इसमें 1 2 3 और 1 2 3, ये हमारा बीच वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों, पहले था x, अब 1 की वृद्धि हो गई, मतलब 1 की वृद्धि हो गई, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों यम संख्याओं का औसत n² है। मतलब यम संख्याओं का औसत कितना दिया है n², मतलब गुणा करिए क्या हो जाएगा n² हो गया। फिर आगे n संख्याओं का औसत m², n संख्याओं का औसत कितना दिया है m², मतलब m² n हो गया। कह रहा है m + n संख्याओं का औसत, मतलब इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, इसको ऐड करिए तो m + n हो गया। तो इसका भी तो औसत अलग होगा, ऐड करिए इसको, कितना हो गया m n² + m² n हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है का औसत एवरेज पूछ रहा है। कितनी संख्या है दोस्तों, 2 संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे हम, कौन कौन m n, मतलब इससे इसमें इसका भाग दे देंगे, हो जाएगा m इसमें कॉमन ले लीजिए, n + m बटे कितना हो गया m + n, m + n, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 में 2 जोड़िए चाहे 2 में 1 जोड़िए उसका वैल्यू 3 ही आएगा। आंसर कितना आ गया इसका m n आ गया। ऑप्शन नंबर लास्ट दिया डियर, ये ऑप्शन नंबर क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों 7 है। 3 संख्याओं का औसत 7 है तो 7 त्रिक 21 हो गया। आगे तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। पहली 2 संख्या मतलब दोस्तों एक संख्या ये हो गया,
एक संख्या ये होगी, एक संख्या, मतलब हम मान लेते हैं अगर ABC, तो पहली दो संख्याओं का मतलब इसका औसत कितना है दोस्तों, 4 है। तो दो संख्याओं का औसत कितना हो गया, 4। 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया। क्लियर बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए 21 और 8, मतलब अगर तीनों का योग जो है दोस्तों, तीनों का कितना है, 21 है, 2 का 8 हो गया, तो तीसरा क्या होगा, इसको हम घटा देंगे। तो 21 में से 8 घटा दीजिए, कितना बचा, 13 आ गया। किसका आ गया, थर्ड का आ गया, क्योंकि 2 का ये हो गया, 3 का ये हो गया, तीसरे का ये हो गया। क्लियर बात हुई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो कर रहा है दोस्तों, बहुत ही मीठा क्वेश्चन है। देखिए 3 संख्याओं का औसत 28 है, मतलब 3 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 28 हो गया। तो गुणा करिए, 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 3 दूनी 6, 2, 8 हो गया। क्लियर। अब कह रहा है पहली संख्या, मतलब एक संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई और तीसरी संख्या हो गई। कह रहा है उसमें पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, जो पहली है वो दूसरी की आधी है, मतलब अगर ये 2 हो जाता है तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। तथा तीसरी संख्या, मतलब तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है, दूसरी की दुगनी, मतलब ये कितना हो गया, 4 हो गया, तभी तो दुगनी होगी। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे, पहले 4, 4, 2, 6, 6, 1, 7, 7 यक्स बराबर कितना हो गया पूरा, तीनों संख्या कितना है, 84 दिया है, तो इसको यक्स वैल्यू निकालेंगे, 7 1 का 7, 7 दूनी 14। हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है तीसरी संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, तीसरी में गुणा कर देंगे, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। अगर हमसे पूछता दूसरी संख्या क्या है, तो क्या करते थे, 12 दूनी 24 कर देते। अगर हमसे पूछता पहली संख्या क्या है, तो क्या बताएं, 12 1 का 12 कर देते। अगर हमसे पूछता पहली और दूसरी का योग कितना है, तो 2 1 3 3 करके 12 में गुणा करते, 12 3 36, 2 और 3 का योग कहता है, तो 4 2 6, 12 6 72, और तीनों का योग कहा है, तो 2 4 2 6, 6 1 7, 84। तो क्लियर हो गई। दूसरे तीसरे का अंतर पूछता, तो 4 में 2 गया 2 और 12 दूनी 24। आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, यहीं से करिए चाहे यहां से हल कर लीजिए। क्लियर बात है। अब हम चलते हैं 20 नंबर का है दोस्तों, 5 संख्याओं का योग 240 है। 5 संख्याओं का योग का है, तो कितना हो गया, 240 हो गया। औसत कहता है तब गुणा होती है, योग का है तो लिख लीजिए, कौन, A B C D और E, 5 हो गया। अब उसमें से कह रहा है कि 2 लोग का, मतलब इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्याओं का औसत कितना दिया है, 30 दिया है, मतलब 30 दूनी 60 हो गया। अंतिम दो संख्या कितना हो गया, कितना हो गया औसत, 70, तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, 140। तो ये हमारा पांचों का है 240, और 4 का कितना हो जाएगा, 14, और ये हो गया 0 6 4 10 1 1 2 हो गया, 200 हो गया। अगर 4 का हमारा कितना हो जाता है, 200 हो जाता है, 5 का हमारा 240 हो जाता है, तो 1 का कितना होगा, तो 240 में से हम 200 कम कर देंगे, कितना हो गया, 40 बचा, मतलब माइनस कर दिए। क्लियर बात है। थैंक यू।